हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस प्रोडक्शन हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, इसने क्रॉस कर दिया 1 लाख करोड़। पहली बार 1 लाख करोड़ इसने क्रॉस किया है। किसके लिए? अपने क्या नाम है, जो भी हम प्रोडक्शन में अभी डिफेंस की जो भी चीज़ बनाएंगे उसके रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तो हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह क्या था और क्या इसकी पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, तो अब हमारी जब डिफेंस प्रोडक्शन की बात आती है तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम जब बात करते हैं तो डिफेंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन बहुत हाई गया है। ठीक है, इसने इंक्रीज़ कर दिया प्रोडक्शन में अपना पैसा लगाने, तो बढ़ोतरी इसमें बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इंडिया को एक तरह से इन्होंने कहा है कि इंडिया को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर, आपको पता है ये निर्भर वाली बातें हमारी बहुत टाइम से चल रही है। हर चीज़ में हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में भी यही है। तो हमें इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, जो हमारी वहाँ पे अलग अलग जगह पे डिपेंडेंसी है ना, उसको डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, वो डिक्रीज़ कैसे होगी? जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे। अब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया तो जितना हमारा डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, ठीक है, रशिया हो गया, यूएस हो गया, तो इन दोनों के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, उसको डिक्रीज़ कर देंगे अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब भी क्रॉस किया है इसने बजट के अंदर से 1 लाख करोड़। ठीक है, 1,06,800 करोड़ पूरी अगर मैं बात करूँ, इतना इसने करोड़ करा है। इसने अभी क्रॉस किया है। अगर 2021-22 की हम बात करेंगे, 21-22 में क्या था, इसमें सिर्फ 9,500 करोड़ रुपीज़ थे जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर में हम लगा रहे थे। तो अब ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है तो कितना अच्छा काम की चीज़ है ये हमारे लिए। अब इसके अंदर हमारी बात आती है इसके लिए मतलब गवर्नमेंट ने पहले क्या किया है, तो बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इसके लिए लेके आया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारे सुधार किए थे। किसके लिए? हमारे प्रोडक्शन के लिए। उसके साथ साथ इन्होंने माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज भी स्टार्ट किए थे। माइक्रो स्मॉल मतलब जो हमारे स्मॉल माइक्रो स्मॉल जो हमारे होते हैं इंटरप्राइजेज, जिसमें स्मॉल जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं उनमें भी इनके डिफेंस प्रोडक्शन में वो वर्क कर सके, उनके लिए भी इन्होंने अलाउ किया था। इसके साथ डिफेंस लाइसेंस भी इशू किया गया था। ठीक है, डिफेंस लाइसेंस जो इसके रिगार्डिंग काम कर रहा है और साथ में जुड़ रहा है तो उसके उन पर्सन को डिफेंस लाइसेंस इशू करा जा रहा था। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या था, इसके अंदर टोटल डिफेंस लाइसेंस इशू किए थे ना जो नए, वो 200% ऑफ बिजनेस वाले पर्सन को ये मिले थे। 200% जितने भी हैं 1000% की अगर बात करेंगे उसमें 200 लोगों को मतलब इसको डिफेंस लाइसेंस इशू किए गए थे। और जैसे आपको इंडिया का पता है, इंडिया का ऑलमोस्ट कहीं भी अगर बात ज़्यादातर आते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट में काउंट हो जाता है, या तो चाइना के पीछे या यूएस के पीछे। तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स है, हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट है आर्म फोर्सेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ हम आज के टाइम पे जो हम ये प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन अगर हम अच्छा करेंगे तो इसमें भी हम क्या नाम है बीट कर सकेंगे। किसको? हम किससे कंपटीशन कर पाएंगे? जो हमारी यूएस हो गया, रशिया हो गया, इनके रिगार्डिंग। ठीक है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का, जैसे मैंने बता दिया, गवर्नमेंट ने किस पे? आत्मनिर्भर पे फोकस किया हुआ है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जब आत्मनिर्भर पे फोकस किया है तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या क्या नई चीज़ें करी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने करा है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जो हमारे बजट के रिगार्डिंग चीज़ें थी ना उनको इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, अब बजट में कैसे बात कर रही हूँ मैं, बजट में अगर बात करेंगे जितना हमने बजट दिया ना वो 2% से भी ज़्यादा है। 2% से मोर जो हमारी जीडीपी है ना उसका 2% से ज़्यादा ही दिया है। जीडीपी जितना भी जीडीपी आता है उसका 2% से ज़्यादा हमने इस टाइम अपना डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर दिया है। हमारा जो टारगेट है, ठीक है, मेन हमारे टारगेट की अगर बात आ जाती है, जो इंडिया का जो टारगेट है ना, हमें 2025 तक अल्टीमेट लेवल तक हमें प्रोडक्शन करना है। हमारा टर्नओवर हमें इंक्रीज़ करना है, जो हम दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं ना उसके अंदर भी। जैसे डॉलर्स में ये हमें करना है, डॉलर्स में हम करना है 25 मिलियन डॉलर में हमें करना है। और इसके साथ साथ ये हमारा प्रोडक्शन है 25 मिलियन में। उसके साथ साथ ये हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हम चाहते हैं 5 मिलियन तक हमें एक्सपोर्ट भी करना है इसके अंदर। 2025 तक ये हमारे इंडिया का टारगेट है डिफेंस के रिगार्डिंग। इसके साथ साथ हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है,
ठीक है। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या कहा है कि डिफरेंट कॉरिडोर्स भी बनाए हैं जहाँ पे हमारे इसके रिगार्डिंग प्रोडक्शन होगा। और वो कॉरिडोर्स कहाँ पे है, एक तो हमारा हो गया उत्तर प्रदेश में, हो गया यूपी में, एंड दूसरा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉरिडोर बनाए हैं जहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे किया जाएगा। और इसमें अचीवमेंट जब भी देखी जाएगी कि इन्होंने अचीवमेंट लिए, जब हमारी ये चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकेंगी, एक्सपोर्ट के साथ साथ हमारा प्रोडक्शन, दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी दिखेगी हमें, क्योंकि एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन दोनों चीज़ करनी है। ठीक है, अगर हम चीज़ें बना रहे हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है हमारी, ठीक है, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या कहा है, इंडिया को हमें डिफेंस एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हम नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट 5 साल में अगर बात करेंगे तो हमारे डिफेंस का जो एक्सपोर्ट सिस्टम है ना, वो इंक्रीज़ तो हुआ है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट कब की बात कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स की बात हम कर रहे हैं कि कुछ परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, जैसा आपको पता है हमने मेजर आइटम एक्सपोर्ट किया। ठीक है, मेजर आइटम में हमारा कौन से जैसे हो गए पर्सनल प्रोटेक्टेड आइटम हो गए, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो गए, इवन हेलीकॉप्टर करे हैं, भारतीय रेडियो करा है, हमने बहुत सारी चीज़ें हमने ये एक तरह से एक्सपोर्ट किया, जिसमें हमारा 33.4% ग्रोथ देखने को मिली है इसमें। अब हमें इसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर रिसेंटली अगर मैं बात करूँगी कि कहाँ कहाँ हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अर्जेंटीना और हमारा इजिप्ट है, इसमें हमारी बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, बातचीत चल रही है, वो जो मांग रहे हैं उसमें। इवन भारत ने एडवांस लेवल के जो हेलीकॉप्टर ना, उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। किसके साथ किया, मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भेजेंगे, जिसका हमारा नाम इससे पहले से ही पहले DO-228 को भेज दिया है वहाँ पे। तो और भी जो एडवांस हमारे हेलीकॉप्टर बनने हैं उनके लिए। इसके बाद हमारा इसने किया है लास्ट ईयर, पिछले ही साल इसने फिलीपींस के साथ भी किया था, जिसमें फिलीपींस के साथ कितना किया था इसने, फिलीपींस के साथ याद रखना 2022 में इसने कर दिया था, जिसमें इसने 375 मिलियन जो डॉलर्स का है इसने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें हमने ब्रह्मोस सुपर सोनिक मिसाइल से ना उनको भेजा था। अब ब्रह्मोस आपको पता है हमारी कितनी बढ़िया क्रूज़ मिसाइल है, इसको परचेज़ करेगा इवन 10 कंट्रीज़ भी। ठीक है, इसको तो ये फिलीपींस परचेज कर रहा है, 375 मिलियन करोड़ इसने यहाँ पे लगा दिया, मिलियन डॉलर हमारी कंट्री में लगा दिए इसके लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए। बट इसके साथ और भी 10 कंट्री है ना, यही सुपरसोनिक मिसाइल मांग रहे हैं, तो हमारा इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हमने दूसरी कंट्रीज़ को दी है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।